फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिसे यूपी ट्रिपल एससी ने अपने द्वारा पूर्व में आयोजित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हिंदी विषय के टॉप 20 एमसीक्यू के दूसरे पार्ट से। पिछले पार्ट में हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति कर लिया था। आज हम 21वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के दूसरे पार्ट से। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका 21 प्रश्न आपका दिया गया कि दिन प्रतिदिन में कौन सा समान है। बात की जा रही है यहाँ पर दिन और प्रतिदिन में, तो इसमें समास कौन सा है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास है, या फिर ऑप्शन अव्ययभाव समास है। तो फ्रेंड, बात कीजिए दिन प्रतिदिन, इसमें जो समास है वह हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्थात दिन प्रतिदिन में जो समास है वह है आपका अव्ययभाव समास। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया कि बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या है? बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए शक्ति होता है, ऑप्शन बी ज्ञान होता है, ऑप्शन सी विवेक होता है, या फिर ऑप्शन डी विचार होता है। तो फ्रेंड, बाकी जब बुद्धि की पर्यायवाची शब्द का, तो बुद्धि का यहाँ पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका विवेक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द आपका विवेक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया नौ का विलोम शब्द क्या होगा? बात की जा रही है नौ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्राचीन होगा, ऑप्शन ए पुरातन होगा, ऑप्शन सी आधुनिक होगा, या फिर ऑप्शन नवीन होगा। तो फ्रेंड, बात कीजिए नौ के विलोम शब्द की, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातन। जो इन नौ शब्द है ये आपका नूतन का समानार्थी शब्द है। किसका? नूतन का समानार्थी शब्द है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया नीर शब्द का अर्थ है। नीर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए फूल होता है, ऑप्शन बी जल होता है, ऑप्शन सी पर्वत होता है, या फिर ऑप्शन डी अग्नि होता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए नीर के शब्द के अर्थ को, तो नीर शब्द का यहाँ पर अर्थ जल से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, अर्थात पानी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया शब्दों की पुनरावृत्ति किस अलंकार में आती है? बात कीजिए शब्द की पुनरावृत्ति, अर्थात वह कौन सा अलंकार है जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात वह शब्द बार बार आता है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी यमक अलंकार है, ऑप्शन सी उपमा अलंकार है, या फिर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। तो फ्रेंड, बात कीजिए शब्दों की पुनरावृत्ति वाला जो अलंकार होता है वह आपका होता है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या है? बात कीजिए हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सहायता करना, ऑप्शन बी रोकना, ऑप्शन सी धोखा देना, या फिर ऑप्शन डी रिश्ता जोड़ना। तो फ्रेंड, बात कीजिए हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रोकना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोकना। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुभन, अगला प्रश्न आपको दिया नयन का तद्भव रूप क्या होगा? बात की जा रही नयन के तद्भव रूप की, तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए नेत्र होगा, ऑप्शन बी नयना होगा, ऑप्शन सी नयना होगा, या फिर ऑप्शन डी आँख होगा। तो फ्रेंड, बाकी जो नयन के तद्भव शब्द तद्भव रूप की, तो नयन का जो तद्भव रूप हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आँख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका है जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका एक शब्द क्या है? बात की जाए जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? ऑप्शन ए शत्रुहीन होगा, ऑप्शन बी शांत होगा, ऑप्शन सी अजात शत्रु होगा, या फिर ऑप्शन निर्वैर होगा। तो फ्रेंड, बात की जाए जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजात शत्रु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जिसका कोई शत्रु ना हो उसको हम अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। शोभन, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि जिससे डरा जाए, जिससे डरा जाए, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात वह क्या कौन है जिससे डरा जाए? ऑप्शन ए डरावना, ऑप्शन बी भयानक, ऑप्शन सी भयप्रद, या फिर ऑप्शन डी भयावह। तो फ्रेंड, बाकी जिससे डरा जाए इसके लिए एक वाक्य हो जाएगा आपका भयप्रद। क्या हो जाएगा? भयप्रद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भयप्रद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुभन, अगला प्रश्न आपका है बर्फ का पर्यायवाची शब्द क्या है? बात की जा रही है यहाँ पर बर्फ के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन बी हिम हो जाएगा, ऑप्शन सी शीतल हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी पाला हो जाएगा। तो फ्रेंड, बाकी जब बर्फ के पर्यायवाची शब्द की, तो यहाँ पर जो बर्फ का उपरोक्त पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फिर अगला प्रश्न आपको दिया कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। बात की जाए अंधे की लकड़ी होना, अर्थात इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन एक मात्र सहारा होना, ऑप्शन बी आंखों की रोशनी होना, ऑप्शन सी डगमगाना, या फिर ऑप्शन डी लाठी। बात कीजिए अंधे की लकड़ी, इस मुहावरे का जो अर्थ यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा एकमात्र सहारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकमात्र सहारा होना। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया ग्रहणी शब्द किससे बना हुआ। बात की जा रही है यहाँ पर ग्रहणी, यह शब्द किससे बना हुआ। ऑप्शन ए ग्रह से बना हुआ है, ऑप्शन बी गृह से बना हुआ है, ऑप्शन गृहस्थी से बना हुआ, या फिर ऑप्शन ग्रही से बना हुआ। तो फ्रेंड बात कीजिए ग्रहणी, ग्रहणी शब्द बना हुआ आपका गृह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गृह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गृह से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। शुभन अगला प्रश्न आपको दिया परिश्रम का विलोम शब्द क्या है। बात की जा रही है परिश्रम, इसका विलोम कब क्या होगा। ऑप्शन ए आराम होगा, ऑप्शन बी श्रम होगा, ऑप्शन सी अवकाश होगा, या फिर ऑप्शन डी आलस्य होगा। तो फ्रेंड बाकी यहाँ पर परिश्रम का इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आराम और आलस्य, अर्थात ए और बी इसका दोनों होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आराम भी और ऑप्शन डी आलस्य भी, अर्थात बोथ ऑफ देम, ए एंड डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया जल का अन्य नाम क्या है। जल का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन ए सलिल है, ऑप्शन बी अग्नि है, ऑप्शन सी नीर है, या फिर ऑप्शन डी ए और सी है। तो फ्रेंड बाकी जो जल का जो अन्य नाम होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सलिल। क्या हो जाएगा, वो आपका सलिल हो जाएगा और आपका नीर हो जाएगा, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका हो दिया गया कि घर का भेदी लंकाटा, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए अंदरूनी व्यक्ति की नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन सी रावण का वध, ऑप्शन सी युद्ध जीतना, या फिर ऑप्शन डी अपनों पर भरोसा। तो फ्रेंड बात की जाए यहाँ पर घर का भेदी लंकाटा, इसका जो सटीक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अंदरूनी व्यक्ति नुकसान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। शुभन अगला प्रश्न आपको दिया राजपद किस प्रकार का समास है, अर्थात राजपद जो शब्द दिया गया है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, या फिर ऑप्शन डी अव्ययभाव समास है। तो फ्रेंड बात कीजिए राजपद, इसमें है तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। फ्रेंड जो ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जितने प्रश्न हमने आपको कराए हुए हैं ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है, तो इन सभी प्रश्नों को आप भली भांति कर लीजिएगा और एक बार जरूर से जरूर परीक्षा से पहले इसको डिवीजन करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। शोभन अगला प्रश्न आपको दिया अशुद्ध वाक्य पहचान, अर्थात अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी इसमें कि इस दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए वह स्कूल जाता है, ये शुद्ध है। ऑप्शन बी मैं पढ़ती है, यही अशुद्ध हो जाएगा आपका। तीसरा क्या दिया गया, वे खेलने गए, और चौथा पद है यह मेरा घर है, अर्थात जो अशुद्ध वाक्य है इसमें वह हो जाएगा ऑप्शन बी मैं पढ़ती है, अर्थात मैं पढ़ती है कि जहाँ हो जाएगा मैं पढ़ती हूँ। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। शुभन अगला प्रश्न आपको दिया लोमड़ी का पर्यायवाची शब्द, लोमड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए सिंह होगा, ऑप्शन बी भालू होगा, ऑप्शन सी शियार होगा, या फिर ऑप्शन कुटिल होगा। तो फ्रेंड बाकी जो यहाँ पर लोमड़ी के पर्यायवाची शब्द की, तो यहाँ पर जो उपरोक्त पर्यायवाची शब्द या सटीक पर्यायवाची शब्द होगा वह हो जाएगा आपका कुटिल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटिल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। शोभन अगला प्रश्न आपको दिया जल थल वायु में कौन सा समास है। बात की जाए पर जल थल और वायु इसमें समास कौन सा है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, ऑप्शन बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन तत्पुरुष समास है, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास है। तो यहाँ बात की जाए जल थल वायु, इनमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए द्वंद्व समास की पहचान की, तो द्वंद्व समास का पहचान क्या होता है, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो और प्लस जितने भी शब्द दिए गए वो प्रधान हो, अर्थात तीनों पद प्रधान हो। तो यहाँ पर जल भी, थल भी और वायु भी तीनों पर प्रधान है और तीनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को और इस पार्ट के आखिरी प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड आखिरी प्रश्न इसका दिया गया है इस पार्ट के कि विद्या का विलोम शब्द क्या है। विद्या का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अज्ञान है, ऑप्शन बी ज्ञान है, ऑप्शन सी अधूरा है, या फिर ऑप्शन सी शास्त्र है। तो फ्रेंड बाकी जो विद्या इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अज्ञान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज हम सब जूनियर असिस्टेंट के लिए पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को भली भांति कर लिया है। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।